तो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लियो और उसके डैड को घर में देखते हैं। वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लियो की मॉम जापान में काम करती है और वहीं पे रहती है। तभी घर पे लियो के न्यू टीचर कोंग आते हैं। टीचर कोंग अपने सारे स्टूडेंट उनके घर जाके देख रहे थे कि उनकी फाइनेंशियल हालत कैसी है। इसके बाद हम साउसी के घर को देखते हैं जहाँ पर वो सारे मिलकर डिनर कर रहे थे। तो यहाँ पर साउसी बताने वाली थी कि वो रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर टीचर कोंग आ जाते हैं। वो आके साउसी के मॉम डैड को उसका नंबर बताने लगते हैं। तो उसके मॉम डैड को तो पता था कि वो पढ़ाई में कैसी है, तो उनको बहुत ही एम्बेरसिंग फील हो रहा था और साउसी का भाई तो मजे से हंस रहा था। तो फिर साउसी के मॉम बताते हैं कि हमें पता है कि ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है, बट ये रनिंग में बहुत ही अच्छी है, तो ये रेस में पार्टिसिपेट करके 10 पॉइंट ला लेगी। अब साउसी के पास बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो वो बता देती है कि वो रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि डॉक्टर ने उसे मना किया है। अगर फिर भी उसने रेस में पार्टिसिपेट किया तो वो लाइफ टाइम रनिंग नहीं कर पाएगी। तो ये सुनकर तो साउसी के मॉम को बहुत ही गुस्सा आ जाता है क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे वो पास हो सकती थी। तो उसकी मॉम टीचर के सामने ही उसे चिल्लाने लगती है और गुस्से में उसकी रनिंग बुक भी फाड़ देती है। इसके बाद साउसी बाहर बैठ के बहुत ही रो रही थी। तो उसके पास उसका भाई आता है और उसे समझाने लगता है कि मॉम तो ऐसी ही है, वो बस हमारा भला चाहती है, इससे तू इतनी सैड मत हो यार। लेकिन साउसी कहती है कि तू अभी जा, मुझे अकेला रहना है। तो वो चला जाता है और ये सब लियो भी अपने विंडो से देख रहा था। इसके बाद अगले दिन साउसी और लियो स्कूल जा रहे थे। तो लियो कहता है कि तुम ये रेसिंग वेसिंग छोड़ो और अपने पढ़ाई में ध्यान दो, जिसपे साउसी कहती है कि लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ। इस पे लियो कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, एक बार कोशिश तो करो, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद वो देखते हैं कि आगे कुछ गुंडे लड़के उनके कुछ स्कूल के बच्चों को बुली कर रहे थे। तो लियो और साउसी जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़के उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे जून के बारे में पूछते हैं। तो लियो कहता है कि हमें इतना नहीं पता, वो अभी अभी हमारे क्लास में आया है। तभी जून वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ना अभी लड़ाई करने का मूड नहीं है, तो तुम कभी और आना। और फिर से जबरदस्ती साउसी को पिगी बैक करके ले जाने लगता है। तो सब लोग उनको देखकर हंस रहे थे। तो साउसी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, सब लोग हमें देख रहे हैं, मुझे उतारो। तो जून कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट आई है, तो तुम अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो फिर अगले सीन में साउसी मॉनिटर होने के नाते बताती है कि हमारी क्लास को इस महीने फेस्टिवल पे एक मैजिक शो करना चाहिए। तो यंग खड़े होकर कहती है कि हमें मैजिक शो नहीं, डांस करना चाहिए। तो साउसी कहती है कि हमारे क्लास में 3-4 जन के अलावा और कोई डांस नहीं कर सकता। एक्चुअली हियोंग साउसी से थोड़ी सी जलती है क्योंकि वो उसका क्रश लियो की बेस्ट फ्रेंड है। तभी क्लास में इर्तियो आता है। तो साउसी कहती है कि तुम्हारे जूते कहाँ हैं? तो वो बताता है कि बाहर उन्हें लड़कों ने ले लिया है, वो जूते मैंने अपनी घड़ी बेच के लिया था। तो जून अपनी स्टील की पाइप लेता है ना चल देता है। तभी टीचर कोंग आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो जून कहता है कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, 10 मिनट में आ जाऊंगा। तो वो बाहर जाके उन लड़कों उनको मारने लगता है। तो इधर टीचर कोंग अपनी फनी सी इंट्रो दे रहे थे और सारे बच्चे अपनी हंसी कंट्रोल करने में लगे हुए थे। तो फिर वो क्लास के मॉनिटर को खड़े करते हैं। तो साउसी खड़ी हो जाती है। तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साउसी इस क्लास की मॉनिटर है। तो वो बताते हैं कि उनका पहला काम है कि इस क्लास का मॉनिटर चेंज करना। तभी वहाँ पर जून आ जाता है और वो अपने साथ इर्तियो के जूते भी लाता है। तो वो इर्तियो के उसके जूते वापस लौटा देता है। तो सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये उनके पास से जूते कैसे लाया। तो टीचर कहते हैं कि वो क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो जून को क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। तो जून कहता है क्या मैं? तो सर कहते हैं कि हाँ तुम। तो जून साउसी की तरफ देखकर कहता है कि अब मजा आएगा। तो साउसी जल्दी से सर को कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं मानती हूँ कि मैं अच्छा नहीं पढ़ती हूँ, तो आपको लियो को मॉनिटर बनाना चाहिए क्योंकि वो क्लास का टॉपर है। तो टीचर कहती है कि क्लास का सेक्रेटरी होने के नाते उस पर पहले से बहुत ही सारे बोझ है, तो उसको मॉनिटर बनाना सही नहीं होगा। तो साउसी कहती है कि जून तो न्यू आया है, तो आप तो इसे जानते भी नहीं हो कि ये कैसा पढ़ता है। तो टीचर बोर्ड पे एक सवाल लिखते हैं और कहते हैं कि इसे जो भी सॉल्व कर देगा वो मॉनिटर बनेगा। तो सारे बच्चे लियो से एक्सपेक्टेशन रखे थे कि ये तो पक्का ही कर लेगा, लेकिन लियो सवाल के एंड पे आके सॉल्व नहीं कर पाता। तो सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये सवाल लियो नहीं कर सकता तो और कौन कर सकता है। लेकिन जून इस सवाल का सही जवाब दे देता है, तो अब उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है। तो साउसी को तो इससे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जून ने मॉनिटर बनने का फैसला साउसी के भलाई के लिए लिया है। तो फिर ब्रेक टाइम में साउसी स्कूल के मेन गेट पे आती है और वही गुंडे लड़के उनको एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि जून ने उन्हें लड़ने के लिए डैन हाउस बुलाया है, अगर वो नहीं आए तो वो डरपोक है। तो उनको बहुत ही गुस्सा आता है कि इसकी इतनी हिम्मत की हमें चुनौती दे रहा है। इसके बाद हम साउसी को क्लास में देखते हैं, वो एक लड़की को इशारा कर रही होती है। तो वो लड़की अंदर आती है और जून को एक ही सांस में कहती है कि तुम्हें उन लड़के ने डैन हाउस पे लड़ने के लिए बुलाया है, अगर तुम नहीं गए तो वो मान लेंगे कि तुम डरपोक हो। इस पे जून साउसी से कहता है कि तुम मेरे नाम का लीव दे देना, और फिर से अपनी स्टील की पाइप लेके चल देता है। तो कुछ बॉयज भी उसके पीछे जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ
वहाँ पर हेडमास्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो रितियो गलती से बता देता है कि हम जून का लड़ाई देखने के लिए जा रहे थे। तो हेडमास्टर डरते हुए कहते हैं कि वो उन लड़कों से फाइट करने गया है और जल्दी से उसे रोकने जाते हैं। इसके बाद क्लास में टीचर कोंग आके पढ़ाने लगते हैं। तभी हेडमास्टर फिर से आते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी डैन ऑफिस से कॉल आया था कि उधर जून और कुछ बॉयज फाइट कर रहे थे और उधर बहुत ही सारे कांच और खून पड़ा हुआ है। तो सब लोग डैन हाउस की तरफ जाने लगते हैं। तो रास्ते में सर उसे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो सर से माफी मांगती है। तो फिर वो लोग डैन हाउस पहुंच के देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है, बस वहाँ पर कांच के बहुत ही सारे टुकड़े और खून पड़े हुए थे। तभी यूटियो आके कहता है कि जून भी हॉस्पिटल में है। तो सब लोग हॉस्पिटल आके उसे ढूंढने लगते हैं। तो साउसी भी उसे खूब ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी पीछे से जून आता है और उसके दोनों हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। तो वो साउसी को रोते देख कहता है क्या तुम मेरे लिए रो रही हो। तो साउसी उसे माफी मांगती है। तो जून कहता है कि तुम रो मत, देखो मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। और वहाँ पर वो बॉयसन भी होते हैं। तो वो उनको देखकर कहते हैं कितना रोमांटिक है। एक्चुअली जून उनसे लड़ने तो गया था लेकिन उन बॉयसन के ऊपर कुछ लाइटोन गिरने वाली थी। तो जून उनको बचा लेता है जिसके वजह से उसके हाथ पे चोट आई है। तो फिर अगले दिन साउसी को संभाल लेके टीचर कोंग के पास आती है और उन्हें ये गिफ्ट अपनी तरफ से जून को देने के लिए कहती है। तो टीचर कहते हैं कि तुम्हें जून से माफी मांगने में क्यों शर्म आ रही है, वो तुम्हें माफ कर देगा। तो फिर टीचर कोंग उसे बताते हैं कि वो आखिरी घर था जहाँ मैं कल गया था और वो जून का घर था जहाँ वो अपनी दादी के साथ रहता है। उसके दादी ने मुझे बताया है कि जब वो 3 साल का था तभी उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी। तो ये सुनकर साउसी को बहुत ही बुरा लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो खुद ही ये सामान उसे देने जाएगी। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज जल्दी जल्दी मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।